हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड के बारे में डिस्कस किए थे, एंड आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग एज पर IRC गाइडलाइन। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग, फर्स्ट इज द प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग as per IRC गाइडलाइन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग एज पर IRC गाइडलाइन के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड, एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड में हमने क्या डिस्कस किए थे, द एक्स्ट्रा विड्थ विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन अदर साइड ऑफ द पेवमेंट। ये हमारे पास क्या होगी, पेवमेंट, ये क्या होगी पेवमेंट, और ये क्या है एक्स्ट्रा विड्थ। दिस इज द एक्स्ट्रा विड्थ। द एक्स्ट्रा विड्थ विच इज प्रोवाइडेड ऑन अदर साइड ऑफ द पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। नेक्स्ट हमने इसके पर्पस के लिए बात की थी कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग के पर्पस क्या होंगे। तो फर्स्ट इज द टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, एंड सेकंड इज द टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑन कर्व, एंड थर्ड इज द टू काउंटर द लिटिल स्किडिंग। ठीक है, टू एनकाउंटर द ड्राइवर टेंडेंसी। कुछ हमने इसके पर्पस के लिए बात किए थे। एंड द टोटल रोड विड्थ, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, W प्लस WE। फिर हमने क्या डिस्कस किए थे कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू कितना होता है, तो मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस हमने क्या साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के लिए बात की थी। देन उसके बाद हमने ये डिस्कस किए थे कि मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है। मैकेनिकल वाइडनिंग हमने समझे, तो मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग इज स्मॉल एंड WM इज वेरी स्मॉल बाय नेग्लेक्टिंग। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि L² डिवाइडेड बाय 2R, तो इसको क्या बोला जाता है 2R, ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है ऑफ ट्रैकिंग, इसको क्या बोला जाता है ऑफ ट्रैकिंग, ऑल्सो कॉल्ड L² डिवाइडेड बाई 2R, ऑफ ट्रैकिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या, मैकेनिकल वाइडनिंग इक्वल टू 2L² NL² डिवाइडेड बाय 2R। तो इसको क्या बोला जाता है मैकेनिकल वाइडनिंग, जिसमें से हमारे पास L क्या था यहाँ पे, लेंथ ऑफ लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ लेंथ, और ये लेंथ ऑफ व्हील बेस, R इज द रेडियस, तो NL² डिवाइडेड बाय 2R। एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या था यहाँ पे, V डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट ऑफ R। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू क्या डिस्कस किए थे, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू NL² डिवाइडेड बाय 2R, एंड मैकेनिकल वाइडनिंग क्या है, V डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट ऑफ R। ये हमारे पास क्या होगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग, प्रोवाइडिंग एज पर IRC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग एज पर IRC गाइडलाइन के लिए। केस नंबर 1, इफ रेडियस ऑफ कर्व is greater than equal to 300 meter, radius of curve is greater than 300 meter। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन अगर रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300 मीटर, तो नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग is required, no extra widening is required, फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व, अगर हमारे पास 300 मीटर से ज़्यादा है तो नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज रिक्वायर्ड। केस नंबर 2, रेडियस 50 मीटर इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्व इज लेस देन 50 से लेके 300 के बीच में 300 मीटर। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज रिक्वायर्ड, extra widening is required and provided on
both side of pavement, both side of pavement, and as WE divided by 2 and WE divided by 2 when 50 meter is less than radius of curve is less than 300 meter. If radius of curve is less than equal to 50 meter, then curve is small. If radius of curve is less than equal to 50 meter, तो कर्व क्या होगा, स्मॉल, एंड ड्राइवर ऑटोमेटिकली स्लो डाउन, automatically slow down. Driver automatically slow down. More centrifugal force, hence full extra widening. Extra widening is required and provided only on inner side of pavement. ये हमने डिस्कस किए थे कि रेडियस ऑफ कर्व अगर 300 मीटर से ज़्यादा है तो नो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज रिक्वायर्ड. व्हेन रेडियस ऑफ कर्व इज लेस 50 मीटर इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्व इज लेस देन 300 मीटर, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ पैवमेंट एज W divided by 2 and W divided by 2. इफ रेडियस ऑफ कर्व इज लेस देन इक्वल टू 50 मीटर तो कर्व स्लो एंड ड्राइवर ऑटोमेटिकली स्लो डाउन. More centrifugal force and full extra widening is required and provided only on inner side of pavement. ये आप मतलब कि एग्जाम में डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए बात करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बात करेंगे, फॉर सिंगल लेन रोड. फॉर सिंगल लेन रोड में क्या आ जाएगा, फॉर सिंगल लेन रोड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंगल लेन रोड में साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होगी, 0. एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का क्या फॉर्मूला होगा, V डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट ऑफ R. सिंगल लेन रोड में साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है, 0. तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू मैकेनिकल वाइडनिंग. ठीक है, सिंगल लेन रोड के लिए. नेक्स्ट फॉर हिली रोड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है, 0 होती. सेकेंड इज फॉर हिली रोड. तो हिली रोड के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिली एरियाज के लिए, इन हिली एरियाज सिंस द कर्व आर शार्प्ड, इन हिली एरियाज फर्स्ट इज द कर्व आर शार्प्ड, and radius is very less, and radius is very less. More centrifugal force generally prefer central line, rotation of pavement about central line, to provide both super elevation and extra widening.
तो generally preferred rotation of pavement about central line to provide both super elevation and extra widening. Central line rotation, central line rotation of pavement, central line rotation of pavement is best for hilly area, is best for hilly areas. ठीक है, ये हमने हिली एरियाज़ के लिए बात किए थे कि हिली एरियाज़ में कर्व आर शाफ्ट एंड रेडियस इज़ वेरी लेस, मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड जनरली प्रिफर रोटेशन ऑफ पैवमेंट अबाउट सेंट्रल लाइन, both super elevation and extra widening, and central line rotation of pavement is best for hilly areas. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रांजिशन कर्व में कितनी वैल्यूज प्रिफर करते हैं एंड सर्कुलर कर्व के लिए. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड. Extra widening is provided extra widening is provided from the starting of curve, and it reaches maximum value at the starting of circular curve, and it remain maximum throughout the circular curve. Throughout the circular curve. Next, again start decreasing. Again start decreasing from the end of circular curve, and again become zone till the end of ट्रांजिशन कर्व. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है. इफ नो ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड, is तो 2/3 of extra widening should be provided. If no transition curve is provided, to 2/3 of extra widening should be provided at the starting of circular curve, and remaining 1/3 in between the सर्कुलर कर्व. तो इसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड के लिए. तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड क्या होता है? W. तो व्हेन एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ कर्व एंड इट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ सर्कुलर कर्व एंड इट रिमेन मैक्सिमम थ्रू आउट द सर्कुलर कर्व. नेक्स्ट, again start decreasing from the end of circular curve and again become zone till the end of transition curve. And if no transition is provided, 2/3 of extra widening should be provided starting of circular curve. ठीक है, and remaining 1/3 in between the circular curve.
आज की क्लास में हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ कर्व टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। एक क्लास हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। थैंक यू।